अच्छा, एक चीज़ थी जो मिस होगी इमरान खान की जब हम बात कर रहे थे कि पिछले दिनों इमरान खान के बच्चों ने एक इंटरव्यू दिया और वो पहली दफ़ा इंटायर करियर ऑफ मतलब इंटायर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बच्चे कभी सामने नहीं आए। पहली दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया। शायद वो पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले रिकॉर्ड हो गया था, फिर सिचुएशन ये आई को उसको डिले किया गया, बाद में वो इंटरव्यू पब्लिश किया गया। उनके बच्चों का सामने आना आपके नज़दीक कैसे आया कि वो अपने बाप के उसके लिए सामने आए हैं? इसका क्या मतलब है? कोई तहरीक चलने वाली? मेरा ख्याल है कि ये सारी क्या असर आई हैं अच्छा। उनके बच्चों में, जो एक सियासी तरबियत होती है ना, हुँ। वो मौजूद नहीं। अच्छा। अगर वो बाहर से अच्छे एडवाइज़र हायर भी कर लेते हैं हुँ। तो इंडोर में उन्हें हुँ। वो सपोर्टर जो मिनिस्टर्स भी बनते हैं हुँ। और हुकूमतों की बागडोर संभालते हैं, ठीक है। उनसे वो उम्मीदें वाबस्ता रख के अगर चलेंगे तो वो मुयस्सर नहीं होंगे। हुँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं चीज़ें। अच्छा। जा तो आप नहीं देखते कि वो पाकिस्तान आएँगे या किसी अमली सियासत में हिस्सा लेंगे क्योंकि उनका मेरा वालिद ख़्याल जेल है में कि है? उस तरह से अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, हुँ। न लेंगे, जिस तरह से बाकायदगी से दूसरे सियासतदानों की औलादें लेती हैं। लेकिन अगर सिचुएशन यही रहे जिस तरह है, जो बकौल तहरीक इंसाफ या इमरान खान के जी जब तक ये आर्मी चीफ है तब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं, और अब उनका टन्योर कितना चलता है, कहाँ तक चलता है, तो ऐसा ना हो कि उनके बच्चों को यहाँ पे आना पड़े, क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स हो चुकी हुई हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च किए या इस्लामाबाद गए, लेकिन नाकामी का सामना हुआ। 26 नवंबर वाला हमने सब देखा। तो अब आवाम शायद निकलना भी नहीं चाह रही, गर्मी भी बहुत है, और जो इस टाइम आर्मी चीफ हमारे जिन्होंने सिपह सलार ने जिस तरह भारत को शिकस्त और हजीमत का सामना करवाया है जिस तरह, इस वक्त तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, शायद अवाम निकले भी ना। तो उस अवाम को निकलने के लिए शायद उन्हें ये लगता है कि बच्चे पाकिस्तान आ सकते हैं, लाया जा सकता है और उनको मैदान में उतारा जाए ताकि ये रिहाई वाला मामला आसान किया जाए। पीछे चले जाए, रिवर्स कर ले इस रील को। हम्म। यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं पीटीआई के, हम्म। जिन्हें हम लीडरान कहते हैं, ठीक है। पहली मर्तबा जो 2 बार एहतजाज किया हम्म। तो क्या कर लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं, आधे रास्ते से निकल गए, इस्लामाबाद पहुंचते गायब हो तो गए। तीसरे रास्ते में आप देख रहे हैं कि वो इनके साथ निकलेंगे। नहीं, मुमकिन तौर पे देखिए, एक मीटिंग हो रही थी, उसमें उसने कहा जी जुनैद अकबर जो केपी के, जिनको इस के लिए उन्होंने केपी के का सदर लगाया कि वो अवाम को लेके बाहर आएंगे। तो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में उन्होंने कहा जी कि हम सवाबी में जलसा करते हैं, सिट इन धरना देते हैं, 2 लाख बंदे आ जाएंगे तो हम लेके इस्लामाबाद चले जाएंगे। वो ये समझते हैं या सोचते हैं कि कम से कम 2 लाख 5 लाख बंदा हो फिर दबाव पड़ेगा, उस तरह नहीं होगा। तो वो 2-5 लाख इन बच्चों को ला के नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, इस तरह से है, जब सियासी तहरीकें आगाज़ करती हैं ना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती हम्म। हैं। उसमें मैक्सिमम 2 लाख की बात नहीं की जाती, ठीक है। मिनिमम 10 बंदों से शुरू किया जाता है और बस 10 करोड़ पे ख़त्म कर दिया जाता है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं सर, ये जो हमारी पाक भारत जंग चल रही है, ये अभी आर्जी तौर पे तो यूँ लग रहा है कि सीज़ फायर हो चुका हुआ है और हो भी रहा है और शायद यहाँ पे ख़त्म हो जाए। क्या आपको लगता है कि मोदी दोबारा कुछ ऐसा सोचेगा पाकिस्तान के साथ एडवेंचर मेरा करने ज़ाती का? ख्याल है कि हिंदू बनिए पर एतबार नहीं किया जा सकता, पहली बात। हम्म। लेकिन दूसरी बात कि मैं इस मामले में बेफिक्र हूँ कि मेरे बॉर्डरों पे जो बैठे हुए लोग हैं हम्म। और उनके सिपह सालार जाग रहे हैं, लिहाजा कोई फ़िक्र वाली बात नहीं। अच्छा, अगर हो भी और करेगा वो, आपको यूँ लगता है? फ़िक्र वाली बात नहीं, लेकिन हिंदू बनिए पे एतबार भी नहीं किया जा सकता। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इधर फ़लस्तीन वाली साइड पे चले जाएँ हम,
तो ये जो मामला चल रहा है सर, आपको लगता है कि इसी तरह ही चलता रहेगा, ख़त्म होता नहीं नज़र आ रहा? बड़े जानों का ज़िया हो चुका हुआ है, और जिस तरह इस बच्चों बारे के में हाँ कहेंगे तो फिर भी मुश्किल पेश आएगी, ना कहेंगे तो फिर भी मुश्किल पेश आएगी। हम्म, तो उनके लिए तो दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक को गैबी मदद भेज दे, हम्म, और वहाँ जो बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वहाँ जो जाने ज़ाया हो रही हैं, उनकी हिफाजत फरमा। आमीन। ठीक है। अच्छा, ये ट्रंप साहब अचानक जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में जा गए हैं, ये क्या कहानी है आप? कारोबारी आदमी कभी भी किसी की मोहब्बत में नहीं जागता, अच्छा। वो हमेशा गिव एंड टेक करता है। और यहाँ आप भी जी सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कारोबारी आदमी हैं, वो गिव एंड टेक करेंगे, लेने देने के वो पक्के हैं। अगर किसी की मोहब्बत में वो जान जाएंगे ना, तो ऐसे लोग जो महबूबा भी पसंद आ जाए उसको भी एक रात रखते हैं, उम्र भर के लिए बीवी के साथ ही रहते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, आप बड़े अरसे से एक बात कर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट में भी पहले हुई, और उस पर अच्छी खासी डिबेट भी रही हमारी। आप कहते हैं कि जी एक मखलूत मुआशरा तश्कील पाने जा रहा है और 2025 तक वो पा जाएगा। पा गया। अच्छा, पा गया हुआ है? पा गया। मुझे ज़रा उसकी दो चार मिसाल के तौर पर मैं 2018 से कह रहा था कि अब के 2025 तक एक मखलूत माशरा मार्ज वजूद में आने जा रहा है, जो गैर लसानी और गैर कबायली तो होगा, लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा, और मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आज का सर्वे उठाकर देख लें, इस महीने के, उससे पिछले महीने के सर्वेज जो उठा के देख लें, पाकिस्तान में 80 से ऊपर मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, जब मखलूत मुआशरे की बात करते हैं तो ऊपर वाले एक ख़ास लेवल पर सियासी एतबार से करप्शन किसी हद तक डामाडोल हो रही है, और 2030 तक नीचे वाले एक सिस्टम को भी वो क्रैश करके रख देगी। अच्छा। और यहाँ से फिर एक बड़ा खूबसूरत मुआशरा तश्कील पा जाएगा, जिसमें किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, हकूक़ व फ़राइज़ की दुनिया और सज़ा व जज़ा का कारोबार चल निकलेगा। वल्लाह अल बिस्साब। अच्छा, नहीं, ये वाली बात मुझे ज़रा इस पर मज़ीद क्लैरिटी दीजिएगा। आपने कहा 2025 में, हमें अब उसकी कैसे हम देखें? आप अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब आप देखें कि 2018 का जो बैठा हुआ शख्स था, वो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिल रहा, वो आपको डिजिटल मीडिया पे नहीं मिल रहा, वो 2018 वाला आदमी 2025 में नहीं मिल रहा। अब आपको जो मुआशरा मिल रहा है वो क्या चाहता है, वो बाकायदगी से बयान करना सीख गया है और उसके मुंह में ज़ुबान आ गई है। ये इससे पहले नहीं थी। ठीक है।